वास्तविकता बढ़िया करना है, वास्तविकता आपको लग रहा है कि अच्छा नहीं है, तो ये तीनों व्यवहार में चेंज करने की जरूरत है, वास्तविकता बदल जाएगी। ठीक है। भविष्य पहले दिमाग में बनता है, फिर जीवन में। मैनिफेस्टेशन का और जो रियल अर्थ होता है वो होता है व्यक्ति का अभिव्यक्ति। क्या होता है? व्यक्ति का अभिव्यक्ति को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इसको सरल शब्द में समझें, नीम है। नीम समझते हैं? नीम का पेड़, नीम, नीम की अभिव्यक्ति क्या है? नीम व्यक्ति है तो उसकी अभिव्यक्ति क्या हो जाएगी? नीम का अभिव्यक्ति क्या होता है? उसके फल भी जो होता है ना, वो भी कड़वा ही होता है। बोलिए, छाया कड़वा, पत्ता कड़वा, हवा कड़वा। और शुद्ध रूप से वो शुद्ध आयुर्वेद में तो नीम की अभिव्यक्ति, नीम व्यक्ति है, उसकी अभिव्यक्ति है, उससे क्या प्राप्त होता है? तो कड़वापन ही तो प्राप्त होता है। तो वैसे ही व्यक्ति का अभिव्यक्ति, तो आपकी अभिव्यक्ति क्या है? व्यक्ति की अभिव्यक्ति ही मैनिफेस्टेशन है। यानी व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति का ही विस्तार करता और कुछ करता नहीं है। नहीं समझ पाए मेरी बात? जो आदमी कर्जे में है तो 10 लोगों से और कर्जा लेता है, तो वो उसकी व्यक्ति क्या है? कर्जा लेना। व्यक्ति है एक आदमी, अभिव्यक्ति है कर्ज में है, परेशान है। कर्ज और परेशानी दूर करने के लिए क्या किया? कर्ज लिया। परेशानी कम हुआ या और बढ़ गया? वो अपने अभिव्यक्ति का ही विस्तार करेगा, यानी और कर्जा बढ़ा देगा। परेशान आदमी परेशानी का विस्तार कर देगा खाली। यही मैनिफेस्टेशन कहलाता है। तो आप अपने लाइफ में क्या करते हो? आप जो आपकी व्यक्ति है, आप व्यक्ति हो, तो आपकी अभिव्यक्ति है, उसी का मैनिफेस्ट कर दोगे आप, यानी उसी को विस्तार दे दोगे आप, उसी को मतलब बढ़ा दोगे आप। जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा एम्बिशियस है और एम्बिशियस आदमी कुछ काम शुरू किया और उसने बहुत बड़ा काम किया, तो फाइनली जब टेस्ट किया जाता है कि वो पहले भी एम्बिशियस था, उसी एम्बिशियस के थ्रू उसने बहुत सारी संपत्ति बढ़ा दिया। तो उसने बढ़ाया क्या? संपत्ति की चाह थी और उसी चाह ने और बढ़ा दिया और वही व्यक्ति का अभिव्यक्ति का मैनिफेस्ट कर दिया और फाइनली अभी भी उसने चाह ही बरकरार है, यही वो बढ़ा दिया। तो हर आदमी यही करता है। तो सबसे पहले क्या दुरुस्त करें? अभिव्यक्ति या व्यक्ति या विस्तार। विस्तार कैसे होता है? कर्म करने से विस्तार हो जाएगा। क्या विस्तार हो जाएगा? अभिव्यक्ति विस्तार हो जाएगा। नीम कड़वा है तो कड़वापन का विस्तार हो जाएगा। आम मीठा है तो मीठापन का विस्तार हो जाएगा। व्यक्ति कौन है? हु एम आई? मैं। तो मैं अगर अपना व्यवहार चेक करें, वास्तविकता चेक करें, तो अगर मेरी वास्तविकता सेल्फ टॉक, पॉजिटिव अफर्मेशन क्या है? हिस्ट्री क्रिएट करने की है, वेल्थ बना रहा हूँ, धन बना रहा हूँ, मेरे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, बढ़िया जीवन चल रहा है। मैं अगर अपने अंदर व्यक्ति इस तरह का है तो यही इसकी अभिव्यक्ति हो जाएगी और कर्म के जरिए यही अभिव्यक्ति का व्यक्ति विस्तार कर देगा, यानी ये संपन्न भी हो जाएगा, व्यवहार भी इसका अच्छा हो जाएगा और ये बढ़ता ही जाएगा, इसी का विस्तार करता जाएगा। यही है मैनिफेस्टेशन। ये और डीप है थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा समान शब्द में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैनिफेस्टेशन, और ये मैनिफेस्टेशन बड़े बड़े जो दार्शनिक हैं उसको बताते हैं। ठीक है। तो मैंने जो आपको मैनिफेस्टेशन का अर्थ बताया वो फिलॉसफी की भाषा में बताया, मगर सरल बताने की कोशिश की अपने व्यवहार से जोड़ के। ये हर आदमी के जीवन में ये काम करता है और सब कुछ मैनिफेस्टेशन से ही होता है। आप देखिए, ये जादू नहीं, साइंस है। दिमाग जिस दिशा में चलता है, शरीर उसी दिशा में काम करता है। तो शरीर यानी वर्क, यानी एक्शन उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में दिमाग चलता है। तो लगातार सोच व्यवहार बदलती है। क्या बदलती है? लगातार सोच, एक दिन का सोच नहीं, लगातार सोच व्यवहार बदल देती है।
तो अगर लगातार सोच ही, यानी हम स्वयं ही लगातार ही सेल्फ टॉक और पॉजिटिव अफर्मेशन का रट्टा लगाए हुए हैं, तो बताइए हमारा व्यवहार बदल देगा कि नहीं बदल देगा? व्यवहार माने कर्म होता है, यहाँ व्यवहार मतलब कर्म। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी बदल देगा। उदाहरण के लिए, मैं नहीं कर सकता सोच, मैं नहीं कर सकता, ये क्या है? कम प्रयास, यानी ये असफलता की तरफ है। मैं सीख सकता हूं, यह जो सोच है यह ज्यादा प्रयास करेगा और ये सफलता की तरफ ले जाएगा। समझ में आ रहा है? दो समीकरण बनाया गया है। मैं नहीं कर सकता, ये एक सोच है, इससे क्या होगा? कम प्रयास करेगा आदमी, तो प्रयास ही कम करेगा तो क्या करेगा? असफल। मैं सीख सकता हूं, यह जो सोच है ज्यादा प्रयास, यानी ये सफल हो जाएगा। RS ध्यान